હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી આ જ્ઞાન ગમ્મત ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનું પેપર સોલ્યુશન જોઈશું। तो प्रश्न 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहलो प्रश्न છે, तूफानों की ओर इकाई के कवि कौन है? તેનો જવાબ આવશે बी, शिवमंगल सी सुमन। बीजो प्रश्न છે, डायरी लेखन के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? તેનો जवाब આવશે बी, डायरी लेखन सिर्फ मासिक ही लिखी जाती है। तीजो प्रश्न है, शब्दकोश के क्रम अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में से दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा है? तो जवाब आवશે सी, संग्राम। चौथो प्रश्न है, समानार्थी शब्द की सही जोड़ पहचानिए। तो जवाब आवશે बी, दक्षता निपुणता। हवे आपणे पांचमो प्रश्न जोईए। विश्वासनो विरोधी थशे अविश्वास, तो उजालानो विरोधी थशे अंधियारा। छठो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अलग है? तो डी आवશે प्रकाश। सातमो प्रश्न है, आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो जवाब आवશે ए, लज्जित होना। आठमो प्रश्न है, आदि शब्द का अर्थ पहचानिए। जवाब आवશે बी, प्रारंभ। हवे आपणे ब जोईए। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो पहलू वाक्य है, रविशंकर बस में मुसाफरी करी रह्या छे। रविशंकर बस में मुसाफरी कर रहे हैं। बीजू वाक्य है, हमारी शाला में विविध उत्सव उजववामां आवे छे। तो हमारी पाठशाला में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। तीजू वाक्य है, हास्य उत्तम औषध छे। हसी एक उत्कृष्ट औषधि है। चौथुं वाक्य है, हूँ रमत रमाडुं छुं, मैं एक खेल खेलता हूँ। हवे आपणे आगळ जोईए कि क, नीचे दिए गए शब्द उत्तर के रूप में मिले ऐसी पहेलियाँ बनाइए। तो पहलू है, बादल। पानी ही मेरा पिता, पानी ही मेरा पोता, मुँह पर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। बीजी है, हाथी। काला है पर काग नहीं, कहे नाग पर सांप नहीं, एक हाथ पर पैर चार, बतला होकर सोच विचार। हवे त्रीजो जोईए, पतंग। चिड़िया नहीं लेकिन मैं कितना ऊंचा उड़ती हूँ, डोर मुझे दो देखो फिर कितना ऊपर उड़ती हूँ। हवे प्रश्न 2 जोईए। अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो आपणो पहलो प्रश्न है, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। यहीं से शुरुआत हुई। और बीजो प्रश्न है, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा लूट लिया था। वह जानते हुए भी बाबा ने इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए उनसे कहा। तो यह शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। इसने सोचा, बाबा को अपनी हानि की नहीं, गरीबों की नहीं, नुकसान की चिंता नहीं है। यह देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तीजो प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो शास्त्री जी की बड़ी विशेषता यह है कि वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। उनकी परवरिश भी सामान्य परिवार में हुई और जब वे प्रधानमंत्री पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही रहे। वह उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वे चौथो प्रश्न है, डायरी पढ़ने में से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो जवाब आवશે कि जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी ऐसा दस्तावेज है कि जिसे पढ़कर हम जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पांचवा प्रश्न है, चुटकुले पढ़ने या सुनने से हमें क्या लाभ होता है? तो चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारे मन को आनंद मिलता है और तनाव दूर होता है। हवे ब जोईए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। 1, कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जाता है? तो जवाब आवશે कि कच्छ को म्यूजियम क्यों कहते हैं? तो कच्छ गुजरात का एक विशिष्ट जिला है।
जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। उनकी अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम कहा जाता है। આપણે બીજો પ્રશ્ન છે, यदि बाबा भारती की जगह आप होती तो क्या करते? तो આપણો જવાબ આવશે कि यदि बाबा भारती की जगह मैं होती तब भी अपने लाभ या हानि की चिंता छोड़कर बहुत ज़रूरतमंद लोगों के लाभ हानि की चिंता करके उनके लिए सही सोचकर उनकी मदद करती। तीजो प्रश्न है, शास्त्री जी ने ईश्वर के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किया? उन्होंने कहा कि आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो आप अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं तो आप अपने कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। अब तीजो प्रश्न है, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? तो मित्रों, सभी मनुष्यों को समान दृष्टि में से न देखना, ऊंचा नीचा, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। बीजो प्रश्न है, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता? तो समृद्ध अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है। जब तक उसके शरीर में प्राण व सांसों में चेतना है तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता। तीजो प्रश्न है, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? तो सिंधु ने विष उगला है और लहरों का यौवन मचला है। चौथा प्रश्न है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो एनो जवाब आवशे, समस्या आने पर समस्या से डरकर भागना नहीं पर डटकर उसका सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। हार मानकर बैठ जाना नहीं पर अपने बल पर समस्या को पूरे करने का प्रयास करना चाहिए। बचे तूफानों की और घुमा दो के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? जवाब आवशे, कवि सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है। आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनना चाहिए। बीजो प्रश्न है, बिना सोचे काम करने से क्या होता है? बिना सोचे काम करने से पछताना पड़ता है और हम खुद अपने आप का काम भी बिगाड़ देते हैं और लोग इस पर हंसते हैं। तीजो प्रश्न है, हमें किन लोगों के घर नहीं जाना चाहिए? तो हमें उन व्यक्ति के घर न जाना चाहिए जो हमारे आगमन से प्रसन्न न हो और प्यार न देखने को मिले और जो हमारे आगमन से अच्छे से न हमें बुलाए, उनके घर हमें जाना नहीं चाहिए। हवे आपणे काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। हवे जो ये प्रश्न 4 सूचना अनुसार कीजिए। અહીં રેખાંકિત શબ્દों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो અહીંયા જે પહેલું વાક્ય છે એમાં વિદ્વાનના નીચે રેખાંકિત કરેલ શબ્દ છે તો એનું થશે વિદુષી વક્તવ્ય દે રહી है। બીજું છે पंडित घर मंदिर में बैठा है, पंडिताइन मंदिर में बैठी है। बीजू है वाक्यों में से विशेषण ढूंढ कर लिखिए। तो आमा पहलू वाक्य है एमां 3 आवशे, बीजू वाक्य है एमां प्रसिद्ध आवशे। तीजो है उपसर्ग का उपयोग करके शब्दों की रचना कीजिए। तो पहलू है प्रति वत्ता दिन, तो प्रतिदिन। निर वत्ता दोष, तो निर्दोष थशे। प्रत्यय का उपयोग करके शब्दों की रचना कीजिए। तो
પહેલું છે સમાજ વત્તા ઇક, તો એનું થશે સામાજિક. બીજું છે ભૂત વત્તા એક એટલે ભૌતિક. વાક્યો में से अव्यय ढूंढ कर लिखिए, તો પહેલું થશે અવ્યય કે સાથ અને બીજામાં થશે પ્રતિદિન. અપૂર્ણ કહાની પૂર્ણ કીજીએ. હવે જોઈએ બ, અपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए. एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नाव में सवार हुआ. वह घमंड से नाविक से पूछने लगा, क्या तुमने व्याकरण पढ़ा है? तो नाविक बोला, मैं ठहरा गाँव का अनपढ़ इंसान, भला व्याकरण के बारे में मैं क्या जानूं? बाद में पंडित ने कई उसे सवाल पूछे पर नाविक उत्तर नहीं दे पाया. तब पंडित ने कहा, तेरी आधी जिंदगी पानी में निकल गई. कुछ देर बाद छोटा सा तूफान आया. तभी नाविक ने पंडित से कहा, क्या तुम तैरना जानते हो? तभी पंडित ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता. नाविक ने कहा, मेरी तो आधी पानी में गई, लेकिन तुम्हारी तो पूरी पानी में निकल गई. હવે विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમારે अपने गांव की किसी समस्या के बारे में आपके गांव के सरपंच को पत्र लिखना है. तो विद्यार्थी मित्रों, તમે એ પત્ર લખી દેજો. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 5નો અ, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. તો અહીં તમને 3 વિષય આપેલા છે, કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીજી, મેરા યાદગાર પ્રવાસ અને ત્રીજું છે પેડ હમારે મિત્ર. તો આ પણ તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખવાનું છે. હવે બ જોઈએ, પરિચ્છેદ કો પઢકર પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए. तो અહીં परिच्छेद આપેલો છે. संस्कृत में एक कहावत है कि दुर्जन दूसरों के राय के समान मामूली दोषों को पहाड़ के समान बड़ा बनाकर देखता है और अपने पहाड़ के समान बड़े पापों को देखते हुए भी नहीं देखता. सज्जन या महात्मा ठीक इससे विपरीत होते हैं. उनका ध्यान दूसरों की बजाय केवल अपने दोषों पर ही जाता है. अधिकांश व्यक्तियों में कोई न कोई बुराई अवश्य होती है. कोई भी बुराई न होने पर व्यक्ति देवता की कोटि में आ जाता है. मनुष्य को अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि दूसरों की कमियों को लेकर छींटाकाशी करने या टिप्पणी करने का. अपने मन की परख मन को पवित्र करने का सबसे उत्तम साधन है. आत्मनिरीक्षण आत्मा की उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है. महात्मा कबीर ने कहा है कि जब मैंने मन की पड़ताल की तो मुझे अपने जैसा बुरा कोई न मिला. महात्मा गांधी ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने जीवन में हिमालय जैसी बड़ी भूल भी की है. अपनी भूलों के प्रति ध्यान देना या उन्हें स्वीकार करना आत्मबल का चिन्ह है. जो लोग दूसरों के सामने अपनी भूल नहीं मानते और नहीं अपने को दोषी स्वीकार करते, वे सबसे बड़े कायर हैं. तो આપણો પ્રશ્ન એક છે, दुर्जन व सज्जन व्यक्ति अपनी किस चारित्रिक विशेषता के कारण भिन्न कहलाते हैं? तो એનો જવાબ આવશે, दुर्जन दूसरों के छोटे छोटे दोषों को भी पहाड़ जैसा बनाकर देखता है और खुद की पहाड़ जितनी भी बड़ी गलती को छोटी समझता है. वही सज्जन दूसरों की बजाय अपने दोषों को पर ही ध्यान देता है. तो बीजो प्रश्न જોઈએ, सबसे बड़ा कायर कौन है? तो जो लोग दूसरों के सामने अपनी भूल नहीं मानते और नहीं अपने को दोषी स्वीकार करते, वे सबसे बड़े कायर हैं. तीजो प्रश्न है, अच्छाई का विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए. तेनो थશે बुराई. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે, ઉપરોક્ત गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए. तेनो शीर्षक थશે आत्मा की उन्नति के लिए आत्मनिरीक्षण. હવે ક છે, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव 8-10 वाक्यों में लिखिए. तो અહીં મિત્રો તમારે તમારા જીવનનો કોઈ સુખદ અનુભવ હોય તે તમારે અહીંયા લખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારો આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જો અમારો આ વિડીયો તમને ગમે તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને લાઈક કરવાનું ના ભૂલો અને બીજાને શેર કરવાનું પણ ભૂલશો નહીં. અને આ ચેનલમાં આવતી એડવર્ટાઇઝને પણ તમે સ્કીપ કરતા નહીં અને એને અવશ્ય જોજો. આપ સબનો ખૂબ ખૂબ આભાર.